जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप एएलपी 2024 का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको एग्ज़ाम हॉल पे यानी एग्ज़ाम सेंटर पे कौन कौन से पेपर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने की ज़रूरत है, जो कि आपको वहाँ पे लेके जाने की ज़रूरत है ताकि आपको वहाँ जाकर के किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए, वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का असुविधा ना हो, जिसकी वजह से वहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम सेंटर पे जा कर के टाइम डिटेंशन ना हो, टाइम बर्बाद ना हो, आप आसानी से फ्री माइंड से अपना जो एग्ज़ाम दे दें। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई पेपर या आप कोई डॉक्यूमेंट्स आप लेके नहीं गए हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी फजीहत हो गई, तो अगर आप इस एग्ज़ाम को जा रहे हैं अच्छे से तैयार करके तो मेंटली डिस्टर्ब हो गए तो आपका एग्ज़ाम भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो जो लोग पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो खास है, बाकी सारे लोग देख सकते हैं और मैंने एएलपी का ही माइंड में ध्यान में रख के बनाया है। आप इसको टेक्नीशियन या फिर रेलवे का किसी भी एग्ज़ाम को देने जाने वाले हैं तो उसको ध्यान में रख के ये पेपर आप लेके चले जाना। तो आइए देख लेते हैं कि क्या क्या पेपर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है परीक्षा केंद्र पर आपको क्या क्या पेपर लेके जाना चाहिए। ठीक है, पहला है ई कॉल लेटर या फिर एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम रेलवे की वेबसाइट। यानी कि जब आपका एग्ज़ाम डेट डिसाइड हो जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम डेट इस तारीख को है, यानी जो एएलपी का एग्ज़ाम है वो सीबीटी 1 सीबीटी 2 होने वाला है, इसके साथ में आपका साइको टेस्ट होने वाला है, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो हर बार के लिए आपको अपने लिए एडमिट कार्ड यानी ई कॉल लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको रेलवे बाई पोस्ट नहीं भेजेगी, इसलिए ध्यान रखना, अपने माइंड में ये बात बिठा लेना कि अगर आपके पास ईमेल आता है तो आप उस ईमेल को इग्नोर मत करो। आप अपने नोटिफिकेशन को अभी से ऑन कर दो ताकि जब भी रेलवे का एग्ज़ाम होगा तो आपको एटलीस्ट 10 दिन पहले आपके ईमेल पे ये मैसेज आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम इस डेट को है, अब आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर लो। और आप वेट करते रह जाएंगे कि बाई पोस्ट आ जाएगा मेरा एडमिट कार्ड, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको अपना एडमिट कार्ड उसी वेबसाइट पर जहां भी आपने फॉर्म भरा है तो उसी वेबसाइट पे जाकर के, रेलवे की वेबसाइट पे आप अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। जब डाउनलोड कर लिया तो आपको उस एडमिट कार्ड पे क्या क्या प्रिंट आउट होगा इस पे हम बात कर लेते हैं। तो उस एडमिट कार्ड पे जो आपका एग्ज़ाम होना है, यानी जो आपका परीक्षा है, कौन से स्कूल में होने वाला है, कौन से कॉलेज में होने वाला है, उस परीक्षा केंद्र का नाम, पूरा एड्रेस उस पर प्रिंट होगा, और आपका रिपोर्टिंग टाइम कब है और आपकी एग्ज़ाम का जो डेट है वो कब है और एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है वो कब है, ये क्लियर आपके जो है एडमिट कार्ड में रहेगा। इसके अलावा जो SC ST कैंडिडेट है उनके एडमिट कार्ड पे ई कॉल लेटर पे नीचे आप देखेंगे तो रेलवे का फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री पास दिया जाएगा, और सिर्फ उनके लिए ये पास रहेगा जिन्होंने फॉर्म भरते समय ये बताया था कि हाँ मुझे रेलवे का पास चाहिए करके। अगर आप उसमें एस टिक मार्क किए हैं तभी आपको वो पास एडमिट कार्ड में प्रिंट होके आएगा, अदरवाइज आपको वो पास नहीं मिलेगा। अगर आपने नो किया है तो आपको वो पास नहीं मिलेगा। अब उस पास को क्या करना है, वो एडमिट कार्ड को ले जाकर रिजर्वेशन ऑफिस में आप अपने जो रिजर्वेशन है वो जाने और आने का स्लीपर क्लास में यानी सेकेंड क्लास स्लीपर क्लास में आप अपने पास से उसी से रिजर्वेशन कर सकते हैं, उसका कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो ये तो हो गया हमारा ई कॉल लेटर एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम रेलवे की वेबसाइट। ठीक है,
ये समझ में आ गई बात। अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। ये दूसरा पॉइंट ये है कि वैलिड फोटो आईडी कार्ड आपको ले लेना है, यानी आपको इनमें से कोई एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड जिसपे आपका क्लियर फोटो लगा हो, वो आई कार्ड आपको लेके जाना होगा। और इसमें से कोई एक, ये सारे नहीं, तो मैंने यहाँ पे सारे आई कार्ड लिखे हैं, तो आप देख लीजिए एक एक। पहला है आधार कार्ड, दूसरा है वोटर कार्ड, तीसरा है प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड। तो एक एक समझाते जाएंगे। आधार कार्ड आप सबको पता है, सबके पास है, तो मुझे लगता है कि आपको आधार कार्ड ही लेके जाना चाहिए, सबसे बेस्ट और एकदम हर जगह अवेलेबल, हर जगह एक्सेप्टेबल, हर जगह स्वीकार किया जाता है ये हमारा आई कार्ड। तो कोशिश करो कि आधार कार्ड हो जाए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप जिसको वोट देते हैं, तो अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो वो भी आप ले जा सकते हैं, या फिर प्रिंट आउट ऑफ ई आधार कार्ड। जब हम आधार कार्ड बनाने के लिए देते हैं तो उसके साथ में हमें एक प्रिंट आउट मिलता है, जो आधार कार्ड आने से पहले हमें वो ई आधार कार्ड मिलता है, और वो प्रिंट आउट भी हमारा आई कार्ड के रूप में चल जाएगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि गाड़ी चलाने के लिए हमें इशू किया जाता है, मोटरसाइकिल या फिर 4 व्हीलर भी चलाने के लिए हमें लाइसेंस इशू किया जाता है वो भी, या फिर पैन कार्ड, या फिर पासपोर्ट जिससे हम विदेश की यात्रा करते हैं। क्योंकि जब हम देश में सफ़र करते हैं फ्लाइट से, तो वहाँ पे हमें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पे भी हम अपने देश में यात्रा बाई प्लेन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमें विदेश जाने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हमें ये पासपोर्ट ज़रूरत पड़ती है। तो ये पासपोर्ट भी हमारा एग्ज़ाम सेंटर पे आप ले जा सकते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लाई फोटो आईडी, मान लीजिए आप रेलवे एम्प्लाई है या आप पब्लिक सेक्टर यूनिट में काम करने वाले कोई एम्प्लाई है, आपके पास वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, तो वो भी मान्य है, वो चलेगा। नेक्स्ट है कि अगर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं और वो फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपके 1 साल पहले का है, तो वो आपको फोटो आईडी में चल जाएगा, फोटो आइडेंटिटी कार्ड के रूप में ये चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी आई कार्ड यानी आइडेंटिटी कार्ड, और आपको इसमें से कोई एक आपके साथ में इस एडमिट कार्ड के साथ में रख लेना है। अब आते हैं अपने अगले पेपर पे कि अगला जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो क्या होगा। तो ध्यान से देखो, अगला है 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोडेड सेम इन एप्लीकेशन, यानी कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ALP का या फिर टेक्नीशियन का, तो जो आपने फोटो लगाया है वही सेम टू सेम फोटोग्राफ आपको एग्जाम सेंटर पे लेके जाना होगा। ठीक है, सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि आपने वो फोटो जो था वो खो दिया है, अब आपके पास नहीं है, तो क्या आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके कैरियर से खिलवाड़ नहीं हो सकता है। आप कोशिश ये करें कि अगर आपके पास ये फ़ोटो है तो बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा, क्योंकि फॉर्म भरते समय ही बता दिया जाता है कि एटलीस्ट 12 फोटोग्राफ आप अपने पास रख लो, ताकि जब भी जरूरत रेलवे को पड़ेगी आपसे वही सेम टू सेम फोटो ले लेगी। तो अब आपको एक 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको रख लेना है। अगर वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने एप्लीकेशन में लगाया था वो मिसिंग है, आपके पास नहीं है, तो आप दूसरा फोटो आप बनवा के रख लो जिसमें आप क्लियर दिखाओ। फोटो ले जाने का मतलब है कि आपके अलावा कोई और एग्जाम ना दे, कोई और चीटिंग ना हो जाए, कोई और फ्रॉड ना हो जाए। जो कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है वही उस एग्जाम में बैठे, यही रेलवे चाहती है। तो आप अगर दूसरा भी फोटो ले जाएंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोटो। अब हम क्या रह जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। चौथा है, नेक्स्ट है कैंडिडेट शुड लीव
पैराग्राफ सिग्नेचर ऑन ई का लेटर ऑन सीबीटी एग्जाम एट प्रेजेंट इन इनविजिलेंस लेटर ऑफ एग्जाम। ये इस लाइन को बहुत ही ध्यान से समझना। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, ठीक है, जब आप अपने एडमिट कार्ड यानी ई का लेटर अपने जो वेबसाइट है लॉगिन करके आप उसको प्रिंट आउट ले लोगे, उस प्रिंट आउट में आप पाएंगे कि एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे एक पैराग्राफ लिखने के लिए एक स्पेस होगा और उस पैराग्राफ और उसके साइड में एक सिग्नेचर होगा, साइन रहेगा। तो उस पे जो साइन करना है और जो पैराग्राफ लिखना है वो पहले लिखना मत, उसको खाली ब्लैंक छोड़ देना। उसको सिर्फ आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे, परीक्षा हॉल में जाएंगे, तो वो जो कक्ष निरीक्षक होगा, इनविजिलेटर, उसके सामने वो जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ लिखना होगा और उस पर साइन करना होगा। ध्यान रहे कि आप वही साइन करना जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय साइन किया था। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। वही पैराग्राफ रहेगा कि मैं एतद द्वारा घोषित करता हूं कि रेलवे के फॉर्म मैंने भरा है और रेलवे के नियमों को मैं भली भांति परिचित हूं और मैं कोई भी फ्रॉड नहीं करूंगा, जो भी मैं जानकारी दे रहा हूं वो सब सही है। भविष्य में मेरे द्वारा दी गई अगर जानकारी झूठी पाई जाती है तो मेरे को या मुझे रेलवे की जो है नौकरी से निष्कासित कर दिया जाएगा, इसके लिए मैं सहमत हूँ। यही बातें आपको लिखनी होती है। तो ये पहले से मत लिखना, ये स्पेस छोड़ देना। आप जब एग्जाम हॉल में जाना तो वहीं उसी समय ये लाइन आपसे लिखवाई जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा आपका एक स्पेस, जो आपका जो पैराग्राफ और साइन है, ठीक। अब जो है ये सारी बातें तो हो गई कॉमन लोगों के लिए। एक लास्ट है, ये है ऑप्शनल, यानी कि SC ST कैंडिडेट कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल फॉर ट्रैवलिंग। मतलब ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ SC ST कैंडिडेट है। तो आप ये बात ध्यान रखना कि जब आप ट्रैवलिंग करोगे, रेलवे का एग्ज़ाम देने जाओगे, तो कोशिश ये करना है कि हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये ओरिजिनल के रूप में आपके पास होना चाहिए। टिकट चेकर यानी TT को ये अधिकार है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट वो देख सकता है और ये कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल हो सकता है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ट्रैवलिंग के पर्पज़ से आपको साथ में बैग में कैरी करना है। तो ये है हमारा कि क्या क्या आपको लेके जाना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है। जो भी आप लेके जाएंगे, चाहे कैलकुलेटर हो, मोबाइल हो, ये हमारा स्मार्ट वॉच भी नहीं चलता है। इसके अलावा ब्लूटूथ जो आप कान में गाने सुनते हैं या फिर लीड, जो भी जिससे भी लगता है कि इससे चीटिंग हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपके साथ में अगर आप बैग में भी लेके जाते हैं तो रेलवे आपके जो एग्ज़ाम हॉल है उस एग्ज़ाम हॉल के बाहर बैग में सब डाल के दे दिया जाएगा। अब आप जो है जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मुझे रफ पेपर मिलेगा एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यस, रफ पेपर दिया जाएगा जिस पे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा वो जब आंसर क्वेश्चंस पेपर पे रफ पेपर पे आप रफ वर्क कर लेंगे, तो जैसे ही एग्ज़ाम होगा वैसे ही एग्ज़ाम हॉल में निकलने से पहले वो रफ पेपर भी आपसे कलेक्ट कर लिया जाएगा। और उस एग्ज़ाम हॉल में आपको अपनी सीट पर पानी भी पीने की सुविधा मिलेगी। सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। मैंने अपने इस वीडियो में ये सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है कि आपको उस एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले क्या क्या चीज़ें लेके जाने चाहिए। फिर भी आपके मन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपने कमेंट छोड़ देना। मैं ट्राई करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।